Hello students, welcome to Walk Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So students, today we are going to start chapter 9 of your maths book, Utsav. The chapter name is Utsav. उत्सव का मतलब होता है त्योहार या इंग्लिश में आप फेस्टिवल भी कह सकते हैं या फिर सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको इन दो फर्स्ट पेजेस में एक पिक्चर गिवन है जिसमें एक फेस्टिवल को ही दर्शाया गया है और आपको इसके मोड से पैटर्न्स के बारे में बताया गया है. आपको इन दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और आप इसमें वेरियस पैटर्न्स भी देख सकते हैं. लाइक दिस, ये एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है, दिस इज़ ऑल्सो अ पैटर्न. तो आप इन दोनों पेजेस में जो पिक्चर है इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए और इसमें वेरियस पैटर्न्स जो गिवन है वो आप देखिए. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू एक्सरसाइज पार्ट, पेज नंबर 100. एक्सटेंड द पैटर्न्स बाय ड्राइंग फर्दर. अब आपको इस पेज में डिफरेंट पैटर्न्स गिवन है और आपको आगे ये ड्रॉ करने हैं. तो स्टूडेंट्स, पैटर्न क्या होता है? पैटर्न्स में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप एक गिवन ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में गिवन होता है और वही बार बार रिपीट होता है. जैसे इसका पैटर्न है स्टोन एंड देन स्टिक, स्टोन स्टिक. तो ये एक पैटर्न है, एक बार स्टोन बना है, देन स्टिक है, देन स्टोन है, देन स्टिक है. तो यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसी पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं. तो इसे आगे कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टोन देन स्टिक, देन स्टोन स्टिक, स्टोन स्टिक. यही पैटर्न हमें रिपीट करना है. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ड्रॉ किया है स्टोन स्टिक, देन स्टोन एंड स्टिक, स्टोन एंड स्टिक एंड स्टोन एंड स्टिक. तो इस तरह से ये पैटर्न हमारा बार बार रिपीट हुआ है. तो फर्दर ड्राइंग हम इसकी इस तरह से करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू बी पार्ट. बी पार्ट में क्या है? दो लीव्स हैं, देन वन फ्लावर, देन दो लीव्स हैं, देन वन फ्लावर. तो कैसे करेंगे इसे? ये वाला पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है, दिस पैटर्न, टू लीव्स एंड वन फ्लावर. ठीक है, तो इसी को हमें रिपीटेडली ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करेंगे? टू लीव्स वन फ्लावर, टू लीव्स वन फ्लावर, देन हमने क्या ड्रॉ किया? टू लीव्स वन फ्लावर, टू लीव्स वन फ्लावर. ध्यान दीजिएगा, यही पैटर्न हमारा रिपीट हुआ. ऑलराइट, नाउ कम टू सी पार्ट. सी पार्ट में क्या है? दिया कैंडल, दिया कैंडल. तो नेक्स्ट क्या आएगा? दिया कैंडल, क्योंकि दिया कैंडल ही हम रिपीट कर रहे हैं. सो दिया कैंडल, दिया कैंडल, देन दिया कैंडल, दिया एंड कैंडल. इस तरह से हमें ड्रॉ करना है. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू डी पार्ट. डी पार्ट में कौन सा पैटर्न हम रिपीट कर रहे हैं? टू स्टार, देन अ बीट स्ट्रिंग, टू स्टार बीट स्ट्रिंग. टू स्टार के बाद एक बीट स्ट्रिंग है और यही पैटर्न रिपीट हो रहा है. ऑलराइट, तो हम आगे यही पैटर्न रिपीट करेंगे. टू स्टार बीट स्ट्रिंग, टू स्टार बीट स्ट्रिंग, टू स्टार्स बीट स्ट्रिंग, और फिर हमने ड्रॉ कर दिया टू स्टार्स एंड वन बीट स्ट्रिंग. ऑलराइट, नाउ कम टू ई पार्ट. ई पार्ट में क्या है? एक फ्रिल है, कलर्ड फ्रिल, और फ्रिल में डिफरेंट कलर्स हैं, टू कलर्स हैं, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू. ऑलराइट, तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है हमारा, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू. यहाँ पे क्या आएगा? ऑरेंज देन ब्लू, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू. ऑलराइट, सो आपको इस तरह से कलर करना है, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू एंड देन ऑरेंज एंड ब्लू. ऑलराइट, सो ये आपकी कलर्ड फ्रिल कंप्लीट हो जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू एफ पार्ट. एफ पार्ट में एक पैटर्न है और इसमें आप देखिए पहले क्या है? सर्कल रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल, देन सर्कल, देन रेक्टेंगल. तो इसी को आपको रिपीट करना है. नेक्स्ट क्या आएगा? सर्कल के बाद रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल, और ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पैटर्न, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा. देन जो इनर पोर्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ.
ये कैसे रिपीट हुआ? सर्कल रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल एंड सर्कल रेक्टेंगल. All right students. Now students come to G part. G part में क्या है? लड्डू बर्फी लड्डू बर्फी. तो यही रिपीट होंगे आगे भी. लड्डू बर्फी, देन वन लड्डू, देन वन बर्फी, एंड देन लड्डू एंड देन बर्फी. ऑलराइट, तो आपको इस तरह से ये ड्रॉ करना है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू एच पार्ट. एच पार्ट में क्या है? टोमेटो क्यूकम्बर टोमेटो क्यूकम्बर. तो आपको यही रिपीट कर देना है. कैसे बनाएंगे? टोमेटो क्यूकम्बर, देन टोमेटो क्यूकम्बर. इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर देना है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 101. लेट अस डू. मुन्ना इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कलरिंग. मुन्ना को कलरिंग करना बहुत पसंद है. ही क्रिएटेड अ पैटर्न बाय यूजिंग द इम्प्रेशन ऑफ हिज थंब एंड फिंगर्स. अब मुन्ना ने फिंगर्स और थंब इम्प्रेशन से कुछ पैटर्न्स बनाए हैं. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ पैटर्न लाइक दिस. आप भी ऐसे पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर फिंगरप्रिंट इन द गिवन स्पेस. सो आप भी थंब इम्प्रेशन का यूज़ करते हुए इस गिवन स्पेस पे आप भी पैटर्न्स बना सकते हैं. तो देखते हैं मुन्ना ने क्या क्या पैटर्न्स बनाए हैं. कैट, काउ, बर्ड, एक फ्लावर भी बनाया है, फ्रॉग. और यहाँ पर आपको भी अपनी क्रिएटिविटी शो करते हुए कुछ बनाना है. ऑलराइट, देन व्हाट कलर शुड कम आफ्टर पिंक एंड वाई. अब मुन्ना ने कुछ थंब इम्प्रेशन रखे हैं अपने, और एक पिंक है, ब्लैक है, पिंक ब्लैक. तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है. तो नेक्स्ट क्या आएगा? पिंक ब्लैक पिंक एंड देन ब्लैक, देन अगेन पिंक. पर आपको यहाँ पर थंब इम्प्रेशन से दिखाना है, आपको लिखना नहीं है. आपको थंब इम्प्रेशन अपना इम्प्रिंट करना है. ऑलराइट, देन ब्लैक, देन पिंक. ऑलराइट, now students come to page number 102. Look at the patterns and extend them by coloring. अब ये कुछ पैटर्न्स हैं और आपको इनको एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है. ठीक है, तो पहले क्या है? रेड ब्लू रेड ब्लू रेड. अब क्या आएगा? ब्लू, देन रेड, देन ब्लू. तो इसे कलर करना है हमें. तो आप भी इस तरह से कलर कर दीजिए. रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू. ऑलराइट, देन कम टू नेक्स्ट पार्ट. ये भी एक पैटर्न है, इसे एक्सटेंड करना है. कैसे करेंगे? येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन, देन येलो ट्रायंगल एंड ग्रीन स्क्वायर. ऑलराइट, सो आप भी इस तरह से कलर कर दीजिए. येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन एंड येलो ग्रीन. ऑलराइट, सो कम टू नेक्स्ट पार्ट. इसमें कुछ एरोज हैं. वन एरो इज फेसिंग अपवर्ड्स. ये वाला एरो कहाँ फेस कर रहा है? राइट. और ये वाला एरो डाउन फेस कर रहा है. ठीक है, तो इन्होंने जो अपवर्ड फेसिंग एरो है उसमें पर्पल कलर है, राइट फेसिंग एरो है उसमें ब्लू कलर होगा, और डाउन फेसिंग एरो में ब्लैक कलर है. तो यही कलर आपको आगे फॉलो करना है. सो कैसे करेंगे? सो यही कलर पैटर्न फॉलो कीजिए. पर्पल ब्लू ब्लैक, पर्पल ब्लू ब्लैक, देन पर्पल ब्लू. ऑलराइट, सो आपको इस तरह से इन्हें कलर कर देना है. ऑलराइट, नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा? हेक्सागन, 2 स्टार्स, देन हेक्सागन, 2 स्टार्स, देन हेक्सागन. तो हेक्सागन में ये जो हेक्सागन है इसमें कौन सा कलर है? ब्लू. और स्टार्स में है पिंक कलर. तो हम यही कलर पैटर्न आगे फॉलो करेंगे. सो ब्लू पिंक पिंक ब्लू पिंक पिंक एंड ब्लू. आपको इनको कलर फिल करना है. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? पैटर्न कंप्लीट करना है. कैसे? हमें ऑब्जर्व करना है इस पैटर्न में क्या बना है, इन पैटर्न्स में क्या बना है, और आगे
कैसे बढ़ रहा है, कैसे प्रोसीड हो रहा है हमारा पैटर्न, उसी तरह से हमें आगे पैटर्न्स बनाना है। ऑलराइट, सो पहले आप इसमें देखिए, फर्स्ट पैटर्न में क्या है, एक ट्राइंगल है, देन 2 ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल्स, 1 2 3। इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर कितने होंगे, 4, और यहाँ कितने होंगे, 5। यही हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा था, तो हम इसमें 4 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर देंगे। ऑलराइट, इस तरह से हमने 4 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दिए, और नेक्स्ट में कितने ट्राइंगल्स आएंगे, 5। सो 1 2 3 4 5, ये हमारा पैटर्न था। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हम। नेक्स्ट पैटर्न में क्या है, 1 लाइन, देन 2 लाइन्स हैव बीन जॉइंड, 2 लाइन है। अब हम ये लाइन देख रहे हैं, एक बॉक्स फॉर्म करने जा रही हैं। पहले 1 लाइन थी, अब 2 लाइन्स हुई, देन 3 लाइन्स, तो यहाँ पर कितनी लाइन्स हो जाएंगी, 4 लाइन्स हो जाएंगी, और एक बॉक्स भी ये फॉर्म कर रही हैं। हमें अगर एक बॉक्स फॉर्म करना होता है तो कैसे करते हैं, स्टार्ट 1 लाइन से किया, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट में है यहाँ पर, देन ऐसे किया, राइट, जो हमारे सेकंड पार्ट में है, और देन हम इस लाइन को नीचे लेके आए जो हमारे थर्ड पार्ट में है, और फिर हमने कंप्लीटली इस बॉक्स को क्लोज कर दिया, तो हमारा फोर्थ पैटर्न बन गया। अब इन्होंने क्या किया है, इस बॉक्स के आगे, जैसे ये बॉक्स हमारा बना था, इसके आगे एक और लाइन इन्होंने बढ़ाई है, तो ऐसे ही हम भी इसमें करेंगे। हमारे फोर्थ पार्ट में क्या हुआ, बॉक्स से एक लाइन आगे बढ़ गई। ऑलराइट, तो आगे क्या होगा, एक और बॉक्स फॉर्म होगा। कैसे होगा, एक बॉक्स तो है ही, और नेक्स्ट बॉक्स फॉर्म हम करेंगे, बट उसकी सिर्फ 2 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, एक बॉक्स हमने बनाया इसके प्रीवियस वाले पिक्चर की तरह, और फिर ये वाली लाइन बनाई और इसको नीचे भी ले आए। ऑलराइट, अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, तो 2 बॉक्सेस बन जाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 बॉक्स एंड देन अनदर बॉक्स। ये हमारा पैटर्न हो गया कंप्लीट। ऑलराइट, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, पहले इसमें कितने ट्राइंगल्स थे, 4 एंड 4, 8 ट्राइंगल्स थे। देन क्या हुआ, ऊपर तो 4 है, बट नीचे के जो ट्राइंगल है इनमें से एक ट्राइंगल कम हो गया, तो नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा, सोचिए, ये वाला ट्राइंगल हमारा गायब हो जाएगा। ऑलराइट, सो कैसे बनाएंगे इसे, 3 ट्राइंगल्स ये और 3 ट्राइंगल्स अपसाइड डाउन इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमारा इसमें गायब हो गया। देन इसके बाद क्या हुआ, पहले कितने थे, 8, देन 7, देन कितने रह गए, 6, और अब ये हैं 5। ऑलराइट, सो नेक्स्ट कितने रह जाएंगे, 4, देन 3, और कैसे ड्रॉ होंगे ये 4 ट्राइंगल्स, यहाँ पे 2 ये हैं और 2 इसके ऊपर हैं, और फिर 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे हैं और 1 यहाँ, तो इसमें हमारी सीरीज डिक्रीज हो रही है, 8 7 6 5 4 3। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू लास्ट पार्ट। अब इसमें आप देख रहे हैं 2 डिशेस हैं और इसके ऊपर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स स्टैक करके रखे हैं, तो काउंट करते हैं। फर्स्ट कितने ट्राइंगल्स हैं फर्स्ट बॉक्स में, 1 2 3 4 5, 5 इस डिश में है, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। और नेक्स्ट क्या हुआ है, 1 2 3 4, 4 इसमें है, 1 2 3 4, 4 इसमें है, तो इसमें 8 ही रह गए हैं। पहले में 5 5 थे, देन 4 4 हो गए, अब इसमें कितने हैं, 3 पहले डिश में है, 3 इस डिश में है, तो हम देख रहे हैं पैटर्न इसमें डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले 5 थे, देन 4, देन 3, अब क्या होंगे, 2 2 इसमें, 2 इसमें, एंड देन 1 1। तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसे, 2 2 ट्राइंगल्स यहाँ पर और 1 1 ट्राइंगल यहाँ पे, तो कैसे हुआ ये, 5 5, देन 4 4, देन 3 3, देन 2 2, देन 1 1। ऑलराइट, सो आई होप आपको पैटर्न्स समझ में आ रहे होंगे।
Now students, come to page number 103. Study the pattern and fill in the missing number. अब आपको पैटर्न देखना है, ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग नंबर्स हैं वो आपको फिल करने हैं. ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए. 1 3 5 7. अभी काउंटिंग हमने कुछ मिस करके लिखी है, कुछ इसमें मिसिंग है. क्या मिसिंग है? 1 के बाद क्या आता है? 2 मिसिंग है ना. एंड 3 4 मिसिंग है, 5 6 मिसिंग है, 7 लिखा है. तो क्या है? 1 के बाद 2 मिसिंग है, 3 के बाद 4 मिसिंग है, 5 के बाद 6 मिसिंग है. तो 1 नंबर हमने स्किप किया है. तो 7 के बाद क्या होगा? 8 मिसिंग है, हम यहाँ पर लिखेंगे 9. 9 के बाद 10 मिसिंग रहेगा और हम लिखे हैं 11. और 11 के बाद हमारा 12 मिसिंग रहेगा और लिखेंगे हम यहाँ पर 13. सो ये हमारा पैटर्न होगा. क्या है? 1 3 5 7 9 11 13. ऑल राइट, एक बार फिर से समझ लीजिए. 1 2 मिसिंग, 3 4 मिसिंग, 5 6 मिसिंग, 7 8 मिसिंग, 9 10 मिसिंग, 11 12 मिसिंग, देन 13. सो 1 3 5 7 9 11 13. ऑल राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. ये क्या है? कैटरपिलर. अब कैटरपिलर में काउंटिंग लिखी है, बट कैसे काउंटिंग लिखी है? 22 21 20 बैकवर्ड काउंटिंग. 22 21 20, देन क्या आएगा? 19 एंड देन 18 17 16. तो क्या बन गई है? हमने बैकवर्ड काउंटिंग कर ली 22 से 16 तक. 22 21 20 19 18 17 16. ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट. अब इसमें क्या है? काउंटिंग लिखी है, एक ट्रेन है और इसमें काउंटिंग लिखी है 10 20 30. फिर क्या आएगा? 40 50 60. ऑल राइट, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको सीरीज़ में क्या लिखा है? 1 2 3. और 1 2 3 तो लिखा है और इनके जो बाद वाला डिजिट है इनमें सब में 0 है. तो कैसे होगा ये? 1 2 3 4 5 6. और नेक्स्ट डिजिट में हमने क्या लिखना है? 0 0. सो क्या बन गया ये? 1 2 3 4 5 6. और सेकेंड डिजिट में हमने लगा दिया 0 0 0 0 0 0. ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं इसे 10 20 30 40 50 60. ऑल राइट, देन नेक्स्ट क्या है? 11 22 33 डैश डैश 66 डैश. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? 11 22 33, फिर क्या आएगा? 44 55 66 77. और इसे एक और तरीके से कर सकते हैं. आप देख रहे हैं 1 2 3 यही रिपीट हो रहा है. हम 1 2 3 काउंटिंग लिख रहे हैं इसमें, बट वो दो बार लिख रहे हैं. कैसे लिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7. और क्या कर दिया इन्होंने? वही डिजिट को दोबारा लिख दिया है. 1 2 3 4 अगेन 5 6 7. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से 1 2 3 4 5 6 7. और इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं 11 22 33 44 55 66 77. ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट से पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस पर ही बेस्ड है ये वाला पार्ट भी. तो हम इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये भी इजीली समझ में आ जाएगा. सो 2 5 8 11. अब ये सीरीज देखिए, इसमें क्या है? स्किप काउंटिंग है. स्किप काउंटिंग कैसे की है? 2 के बाद क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था और 3 के बाद 4. बट 3 और 4 हमने मिस किए हैं और लिखा है 5. ऑल राइट, सो हमने 2 नंबर्स बीच में छोड़ दिए हैं. तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. 5 के बाद क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था एंड 7. फिर से 2 नंबर स्किप हो गए हैं, 8 लिख दिया गया है. और 8 से 11 आने में 9 और 10 हमने नहीं लिखा है, 11 लिखा है. यानी 2 नंबर्स हमें छोड़ देने हैं और तभी हम
नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे। तो 11 के बाद क्या आता है 10 और 11 के बाद हम लिखेंगे 12 एंड 13 जो कि हमें स्किप करने हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे 14। ऑलराइट, देन आफ्टर 14 हम क्या स्किप करेंगे 15 एंड 16। 15 16 छोड़ दिया, यहाँ पर लिख दिया 17, और 17 से जब हम नेक्स्ट फ्लावर में आएंगे तो फिर से 2 नंबर छोड़ देंगे, 18 एंड 19 हमने छोड़ दिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे 20। सो कैसे किया, हमने 2 नंबर्स छोड़ करके ये सीरीज़ कंप्लीट करी है। 2 के बाद 3 और 4 छोड़ा, 5 लिखा, 6 7 छोड़ा, 8 लिखा, 9 10 छोड़ा, 11 लिखा है, 12 13 हमने छोड़ा और 14 लिखा है, देन 15 16 स्किप किया है, 17 18 19 हमने छोड़ के 20 लिखा है। तो इस तरह से आपको ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है। नाउ अब ये वाला पार्ट हम देखते हैं। 5 से 10 तक गए हैं, 5 के साथ बाद सीधे हमने 10 लिखा है, तो हमने क्या क्या नंबर्स नहीं लिखे हैं 6 7 8 9, ये 4 नंबर हम नहीं लिखे हैं, तो हमने 4 नंबर स्किप करके फिर 10 तक हम पहुँचे हैं। तो फिर नेक्स्ट में फिर से हम 4 नंबर्स छोड़ देंगे। क्या छोड़ेंगे 11 12 13 14, ये 4 नंबर्स छोड़ दिए, और क्या लिख देंगे यहाँ पर 15, देन 20, इसमें भी 4 नंबर्स छोड़े गए हैं। 15 to 20 कैसे आए हैं 16 17 18 19, ठीक है, ये चारों नंबर हमने छोड़े हैं, देन हम पहुँचे हैं 20 में। अब 20 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, फिर से 4 नंबर हमें नहीं लिखने हैं, 21 22 23 और 24, ये 4 नंबर्स हम नहीं लिखेंगे, और 25 हम यहाँ पर लिख देंगे। देन 25 से नेक्स्ट कैसे बढ़ेंगे, 26 नहीं लिखेंगे, 27 नहीं लिखेंगे, 28 नहीं लिखेंगे, और 29 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा 10। ऑलराइट, एक और मेथड से आप इसे कर सकते हैं। अगर हम क्लियरली नोटिस करें तो इसमें हम 5 का टेबल लिख रहे हैं, 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 3 15, 5 4 20, 5 into 5 25 एंड 5 into 6 30। सो इस तरह से भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको सीरीज़ को या पैटर्न्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड देन लॉजिक लगाना है कि आपको क्या करना है सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज 104। Murthy and Vani are helping their amma in making kolam or rangoli. You can also help them by completing the below column. So Murthy and Vani एक रंगोली बना रहे हैं, अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं। तो आपको भी पहले ट्रेस करना है, यहाँ पर ट्रेस करके बनाएंगे, और फिर यहाँ पर अपने आप बनाना है आपको। ऑलराइट, सो आपको भी पहले यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है और फिर अपने आप यहाँ पर ड्रॉ करके इसे कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 उत्सव हो गया है कंप्लीट, और आप अपने कोर्स से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।